हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्टार्ट हो गया है नया मंथ का, नई उम्मीदों के साथ, नई चीजें। जो मंथ चला गया उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। उस मंथ में हमने क्या गलतियां की है, क्या क्या चीजें हमसे रह गई है, वो सारी चीजों को हमें सीखना है। याद नहीं करना है, उसे सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एडिटोरियल सेशन की शुरुआत जो करते हैं वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत ऐसी हुई है। तो आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो उनको बता दूं कि इस सेशन की शुरुआत हमारी जो होती है, पहले तो सेशन जो होता है वो द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल से होता है। डेली हम एक आर्टिकल पढ़ाते हैं आप लोगों को, और वो आर्टिकल को पूरा रीड करते हैं, उसके वोकैबलरी होते हैं और उसके एनालिसिस होता है, डिटेल एनालिसिस होता है। वीडियो सिर्फ आप लोगों को 20 मिनट के अंदर की मिलती है, ठीक है? क्योंकि एक पैराग्राफ को रीड करने में, एक आर्टिकल को रीड करने में 20 मिनट जितना लग जाता है, क्योंकि उसे हम समझाते भी है इसलिए। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सेशन की। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जैसे कि 1 जुलाई स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। टाइम ऐसा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। 1 जुलाई स्टार्ट हो चुका है अभी आप लोगों का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट: पैशन, डिसिप्लिन, फोकस एंड हार्ड वर्क। पैशन, डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एक ही उपाय है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आप लोगों में पैशन होना चाहिए, राइट? उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, अपने गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो भी मिक्सचर होता है, इंग्रेडिएंट्स, जो आप किसी चीज को मिक्स करते हो तो उससे आपको मिलती है सक्सेस, ठीक है? तो बात वही हो गई कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए फुल पैशन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि यस, डिसिप्लिन से ही सारी चीजें होती है। फोकस, फोकस इज मस्ट। जो चीज चाहिए उस पर पूरा फोकस करो। फोर्थ वन इज हार्ड वर्क। हर एक चीज में हार्ड वर्क चाहिए ही होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो किसी भी चीज का काम हो, ठीक है? हार्ड वर्क इज मस्ट, सो वी विल गेट अ सक्सेस। ओके, तो मोटिवेशनल कोट खत्म होता है। आर्टिकल ऑफ द डे। तो आज का आर्टिकल हमने जो लिया है वो लिया है नो स्टॉपिंग हर। उसे कोई रोक नहीं सकता। नो स्टॉपिंग हर, उसे कोई रोक नहीं सकता। किसे? अब देखते हैं हम पैराग्राफ के जो हेडिंग होती है उस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम डेटा फ्रॉम 2024, जो डेटा है 2024 से हमने लिया है। शो साइंस इज नो लॉन्गर अ बॉयज क्लब। मतलब इसमें ऐसा बताया है कि साइंस अब लड़कों के लिए नहीं है। चैलेंज नाउ इज टू कीप अप द मोमेंटम। लेकिन अभी का जो चैलेंज है वो ये मोमेंटम को रखना है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है गति, किसी चीज की गति। अगर आपने एक चीज हासिल किया है, उसी गति में आप उसे ऊपर जाइए। पहले बॉयज जो होते थे वो साइंस काफी ऊपर तक जाते थे, अब गर्ल्स का है, ऐसा ऑथर का मानना है जो ये पैराग्राफ में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं, हम हमारे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। अपने पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं हम हमारे पैराग्राफ की। नो स्टॉपिंग हर, जो हमने देखा ऊपर आर्टिकल में, जो हम फर्स्ट टाइटल लिखते हैं कि उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद वो जो टाइटल होता है उसकी 2 लाइन होती है जिसमें हमको ओवरऑल थोड़ी बहुत आइडिया आ जाती है। अभी ये आइडिया तब आपको जनरेट होगी जब आप एडिटोरियल डेली पढ़ोगे। मैंने डेली एडिटोरियल पढ़ा है, इसलिए मुझे ये चीज का आइडिया, जब उसका 2 लाइन ये जो होते हैं उसमें पता चल, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आइडिया आ जाता है कि पूरा पैराग्राफ आपको कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम डेटा फ्रॉम 2024 शो साइंस इज नो लॉन्गर अ बॉयज क्लब। 12th एग्जाम
ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम का जो डेटा है 2024 से लिया है, उससे पता चलता है कि अब साइंस बॉयज का क्लब नहीं है, मतलब बॉयज के लिए नहीं है। चैलेंज नाउ इज टू कीप द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हमने ऊपर दिखाया आपको, गति। ठीक है। डेटा ऑन 2024 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, जो डेटा हमने लिया है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम से, रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। टेल अ स्टोरी ऑफ क्वाइट परसिस्टेंस। उन्होंने एक स्टोरी बताया, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का मतलब होता है अदलता। अदलता, अदलता। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड, पहली बार ऐसा हुआ है पूरे सेंचुरी में, मोर गर्ल्स 28.14 लाख, ज्यादा गर्ल्स 28.14 लाख क्लियर द बोर्ड एग्जाम इन द साइंस स्ट्रीम, जिसने क्लियर किया है बोर्ड एग्जाम जो कि साइंस स्ट्रीम से है। देन इन ह्यूमैनिटीज 27.24 लाख, जो कि एक पहले हुआ करता था 27.24 लाख। दिस फिगर मार्क अ पावरफुल शिफ्ट इन एकेडमिक। ये एक जो फिगर है उससे एक पावरफुल शिफ्ट एकेडमिक का कहलाता है, एंड सोशल डायनेमिक। और सोशल डायनेमिक इसका मतलब है कि ये जो फिगर है 28.14 लाख वाली, इससे पता चलता है कि अभी का जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, तो गर्ल्स लोग ज्यादा साइंस ले रहे हैं, इसका ये मतलब है। दिस फिगर This figure mark a powerful shift in academic and social dynamic. Okay. As an analysis of number from 25 school board, 25 स्कूल के बोर्ड से इन्होंने ये नंबर लिया है बिटवीन 2010 एंड 2003 बाय दिस न्यूज़पेपर इन सितंबर 2024 शोड। मतलब उन्होंने ये जो डेटा लिया है 25 स्कूल से लिया है, 2010 से लेकर एंड 2023 के न्यूज़पेपर के, जो सितंबर 2024 में बताया था। Only 38.2% of student clearing science in 2010 were girls, जिसमें से सिर्फ 38.2% ऑफ स्टूडेंट, जो कि 38.2% ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लियर कर चुके थे साइंस, जो कि वो गर्ल्स थे, जो 2010 में किया था। और 2023 दैट नंबर हैड क्लेम टू 45.5%, और 2003 में उन्होंने क्लेम किया था कि 45.5% बच्चों ने ये एग्जाम को क्लियर किया था। सिटिंग द स्टेज फॉर 2024 ब्रेक थ्रू, जो कि वो बैठकर उन्होंने देखा पूरा स्टेज जो कि 2024 का था। द रिवर्सल ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग जेंडर टिल टूवर्ड ह्यूमैनिटीज, कि अभी तक उन्होंने देखा, सिर्फ देखा कि कितने जेंडर मतलब गर्ल्स और बॉयज है ये पूरे 2024 के डेटा में। ह्यूमैनिटीज इज एन अफर्मेशन। ह्यूमैनिटी इज एन अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। अफर्मेशन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ओके। दैट साइंस वंस सीन एज अ मेल प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित। संरक्षित मतलब प्रिजर्व करना, किसी चीज को आप पहले से प्रिजर्व करते हो। यस, के ये इंजीनियरिंग होगा तो वो बॉयज करेगा और गर्ल्स कम इंजीनियरिंग करेगी, वन टाइप ऑफ दिस। ओके, इस टाइप का मतलब होता है प्रिजर्व करना, पहले से चीजों को प्रिजर्व करके रखना। इज बीइंग एक्टिवली परस्यूड बाय फीमेल स्टूडेंट, जो कि एक्टिवली परस्यूड, परस्यूड मतलब वो चीज को वो ले रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्रीज में। इन अ कंट्री एस्पायरिंग टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द नॉलेज, जो कि इन अ कंट्री, जो कि पूरे कंट्री में जो ग्लोबल लीडर है नॉलेज की इकोनॉमी। दिस इज वेलकम न्यूज, ये एक वेलकम न्यूज है। ड्राइंग ऑन द साइंटिफिक पोटेंशियल ऑफ हाफ इट्स पॉपुलेशन, जो कि ड्रॉ करते एक साइंटिफिक पोटेंशियल जो कि हाफ पूरा पॉपुलेशन पे है। इज नॉट जस्ट डिजायरेबल, वो सिर्फ डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल मतलब वंचित, डिजायरेबल मतलब वंचित, वंचित। डिजायरेबल मतलब वंचित। इट इज इसेंशियल, ये एक नेसेसरी है। ओके,
स्टेट लेवल रिजल्ट अंडरस्कोर द नेशनल पिक्चर। जो स्टेट लेवल का रिजल्ट होता है वो अंडरस्कोर करता है एक नेशनल पिक्चर। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें तो गर्ल अचीव अ formidable 96.35% साइंस पास रेट इन 2024। जो कि तमिलनाडु में, जो कि फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब दुर्जय, मतलब बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली, दुर्जय। तमिलनाडु में गर्ल्स का जो पासिंग रेट था 2024 में, इट वाज लाइक 96.35%। ओके। इन झारखंड, झारखंड की बात करें तो बिहार एंड उड़ीसा गर्ल आउट परफॉर्म बॉयज। जिस गर्ल्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बॉयज से। दी दिस रिसेपिंग ऑफ एम्बिशन एंड पॉसिबिलिटी हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय ग्रोइंग पेरेंटल एनकरेजमेंट। ये जो भी रिसेपिंग हो रहा है और जो भी चीजें की पॉसिबिलिटी हो रही है, वो ये सारी चीजें किससे आ रही है कि जो पेरेंट्स है वो उनको एनकरेज करते, एक उन पे गुड फेथ दिखाते हैं उनके इंटरवेंशन पर। मतलब बच्चों पे फेथ दिखाना। फेथ मतलब आपको पता है, यस, अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट है तो मुझे पता है हमारे स्टूडेंट इतना करेंगे या नहीं करेंगे। तो दिस इज वन टाइप ऑफ फेथ। आपके टीचर्स आप पे फेथ रखते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे फेथ रखते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके बॉसेस आपके ऊपर फेथ रखते हैं। तो इट इज लाइक दैट। ओके। इंटरवेंशन सच एज विज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप, जो कि अभी एक स्कॉलरशिप निकला है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या नाम है उसका? विज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से है उनके लिए। एंड द सीबीएसई उड़ान इनिशिएटिव, और जो कि सीबीएसई के उड़ान इनिशिएटिव में है। ओके। दैट हेल्प्स अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज मतलब वंचितों, मतलब जो थोड़े बहुत, अंडर प्रिविलेज मतलब जो कि थोड़े बहुत डिसेबिलिटी है, मतलब कुछ तकलीफें हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले हैं। ओके। अंडर प्रिविलेज गर्ल्स प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग, जो कि प्रिपेयर कर रही है इंजीनियरिंग के लिए। एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम थ्रू मॉनिटरिंग, जो कि वो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटर पे रखा है। एंड फाइनेंशियल एड। मॉनिटर मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज पे, मॉनिटरिंग मतलब आप किसी के अंडर में हो और वो आप पे पूरा फाइनेंशियली और मॉनिटर कर रहे हो, मतलब आप किस तरह से पढ़ रहे हो, आपकी क्या क्या जरूरत है, उसके ऊपर पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। वॉट हैपन्स वेन मोर गर्ल्स एंटर हायर एजुकेशन इन स्ट्रीम। क्या होता है अगर गर्ल्स ज्यादा एंटर करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, स्ट्रीम में। स्ट्रीम मतलब अलग अलग स्ट्रीम होती है, जैसे कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, बीबीए, एनीथिंग एल्स। ओके। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो कि हायर हायर एजुकेशन के सर्वे के हिसाब से बात करते हैं तो 2021 टू 2022, जो कि 2021-2022 में वुमेन नाउ मेकअप 52.1% ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो कि वुमेन के लिए 52 सारे स्टूडेंट के लिए है 52.1% ऑफ ऑल स्टूडेंट। ओके। इन साइंस डिसिप्लिन, जो कि साइंस के डिसिप्लिन में है, अक्रॉस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, जो कि एमफिल एंड पीएचडी लेवल, जो कि पीएचडी लेवल भी है। एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में हो, दे कॉन्स्टिट्यूट लिटिल ओवर 51% ऑफ टोटल एनरोलमेंट। वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि उनका ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हो, 51% का एनरोलमेंट हो। फिगर इन मेडिसिन, मेडिसिन की बात करें तो वुमेन आर एट पार विथ मैन, वुमेन है जो कि मैन से भी ज्यादा है उसमें। इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड है वो। ओके। वेर दे हैव ट्रेडिशनली बीन अ सिल्वर, वो हमेशा ट्रेडिशनली सिल्वर ही रहेंगे। देयर रिप्रेजेंटेशन हैज राइजन कंसिडरेबली, वो जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन है वो कंसिडरेबली हायर होता जाएगा, चीजें को हायर होती जाएगी। दिस नंबर पॉइंट टू अ फ्यूचर वर्कफोर्स दैट इज लाइकली टू बी मोर डिवाइस। तो जो नंबर है वो फ्यूचर के वर्कफोर्स में ज्यादा दिखेंगे हमें,
रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्ग्यूएबल मोर इनोवेटिव। ये सारे चीजों से हमें पता चलता है कि कितने डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव और आर्ग्यूएबल इनोवेटिव आगे रहेंगे। द प्रॉमिस ऑफ दिस नंबर, ये जो प्रॉमिस किया है ये नंबर का, हाउएवर, इसलिए विल कंटिन्यू टू कीप अप अगेंस्ट द सेड ऑफ अनइक्वल रियलिटीज, जो कि कंटिन्यू करेगी वापस आने का और एक शेडो बनाएगी एक अनइक्वल रियलिटीज, अनलेस इट इज मेट विद डीपियर इन्वेस्टमेंट, अनलेस वो किसी डीपियर इन्वेस्टमेंट में नहीं होती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप नेटवर्क, जो भी मेंटरशिप का नेटवर्क रहेगा उनका, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी उनको जॉब मिलती है उसकी अपॉर्चुनिटी, एंड सेफ स्पेस टू लर्न, और एक सेफ स्पेस होना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, एंड टू लिंगर इन, और वो उसमें जा सके। गर्ल्स फ्रॉम रूरल एरियाज, जो कि गर्ल्स है रूरल एरिया से एंड लो इनकम हाउस होल्ड, जो कि बहुत कम उनके घर के स्थिति रहती है, घर के सैलरी रहती है, घर पे जो रहते हैं उनकी सैलरी कम होना, हाउस होल्ड स्टिल फेस इमेनियस बैरियर्स दैट कैप देयर एम्बिशंस, जिस उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी रहती है जिससे वो अपनी एम्बिशंस, उनके जो भी एम्बिशंस रहते हैं, जैसे एम्बिशंस मतलब उनके सपने, उनकी भी कोई इच्छा होती है, वो सारी चीजें अधूरी रह जाती। ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरीज, बहुत सारी अनअवेलेबिलिटी उनके वहां पे जॉब की है, इक्विपमेंट्स की है, कुछ सारे चीजें, अभी जैसे कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो तो उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए सारी चीजें प्रोवाइड होती है। ठीक है। और यही चीज अगर रूरल एरिया में कोई स्कूल है और किसी बच्चे ने साइंस लिया है तो उसको ये सारी चीजें कम मिलेगी, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी चीज का इक्विपमेंट्स, सामान, यानी कुछ आप एक्सपेरिमेंटल के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं उस टाइप का। ओके। अ प्राइवेट स्टडी स्पेस, जो भी एक प्राइवेट स्टडी स्पेस, यानी आप पढ़ते हो तो एक प्राइवेट स्पेस रहता है उसका। और एक सिंपली बात करें तो द राइट टू स्टे इन स्कूल, जो भी स्कूल में रहना चाहते हैं वो। इफ दिस मूवमेंट टू मेक रूम फॉर लॉन्ग टर्म चेंजेस, अगर ये सारे चेंजेस हमें लाने हैं, इट मस्ट एंश्योर दैट स्टीम ड्रीम्स हैव गॉटन ऑफ द ब्लॉक आर नॉट स्टिल स्टोल्ड मिड डे। मतलब ये सारी चीजों को चेंजेस करने में हमें एंश्योर होना चाहिए कि हमें चीजों को भूलना नहीं चाहिए और वो उसके मिड वे में आना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ से हमें ये सीखने को मिला है कि अभी आजकल का जो कंपटीशन है उससे हमें यही पता चलता है कि आप लोगों को, मतलब जो गर्ल्स है आजकल, गर्ल्स का जो रेशियो है पढ़ाई का साइंस स्ट्रीम में वो ज्यादा है। तो जो डेटा हमने लिया था, हमने मतलब ये पूरे आर्टिकल में जो डेटा बताया है वो 2010 और 2023 का और उसके बाद 24 का। तो इससे पूरे पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे रूरल एरियाज है वहां पे कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन यहाँ पे हमारा एंड होता है, मतलब हमारा आर्टिकल यहाँ पे एंड होता है। तो कल आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, कौन सा आएगा, एक SBI PO के लिए आएगा, ठीक है। सेकेंड, दूसरा आप लोगों को मिलेगा IBPS PO का नोटिफिकेशन, जो कि कल रात को आ चुका है। तो नोटिफिकेशन रीड करना बाकी है, इसलिए हम वीडियो नहीं लाए हैं। तो पहले हम खुद नोटिफिकेशन रीड करेंगे, पूरा डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी। सेशन को एक बार जरूर देखिएगा, एक बार खुद से भी रीड करना, इसमें जो वर्ड्स आप लोगों को नहीं समझ आते इसी तरह से आप लोग वो वर्ड को समझ सकते हो। तो कैसा लगा सेशन, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर टेक केयर फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद।